हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। आप सभी को पता है कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसकी स्टाफ, उसकी वर्किंग पर्सन एक एसेट्स की तरह होते हैं। हालांकि हम उसे अकाउंटिंग में ड्यू टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट रिकॉर्ड नहीं करते, बट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंट्री के लिए एक्सपर्टाइज और स्किल्ड लोगों की जितनी ज्यादा तादाद होगी, उतनी ही ज्यादा उस कंट्री के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलेगी। हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग इंडिया के। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और स्किल और एक्सपर्टाइज किसी भी कंट्री में एक स्पेसिफाइड टाइम बिंग पीरियड में जितनी ज्यादा संख्या में होंगे, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, उस तादाद को ही हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ये जितनी ज्यादा कैपिटल होगी, ह्यूमन की कैपिटल, एक्सपर्टाइज, स्किल्ड लोगों की तादाद जितनी ज्यादा होगी, उस कंट्री के डेवलपमेंट में, उस कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में और उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रोग्रेस में ह्यूमन कैपिटल बहुत ही सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं। आज हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, तो स्किल इंडिया को प्रमोशन करने के पीछे मोटिव ही यही है कि ह्यूमन कैपिटल को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, लोगों में इस तरह की स्किल को डेवलप किया जाए, लोगों को इस तरह से एक्सपर्ट बनाया जाए कि वो अपने काम को परफेक्शन के साथ कर सके, उनमें किए हुए काम में एक स्टैंडर्डाइजेशन हो, क्वालिटी हो। और किसी भी चीज में जब स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी होती है, वर्किंग उनके एक्सपर्ट्स की होती है, तो उसके रिजल्ट्स भी ज्यादा बेटर आते हैं। और किसी भी कंट्री में जितने ज्यादा लोग स्किल्ड होंगे, स्किल्ड की तादाद जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा एक्सपर्ट्स होंगे, वो कंट्री उस कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे। हम इंडिया की क्योंकि जानते हैं कि हमको इंडिया को सुपर पावर बनाना है, इंडिया को डेवलप कंट्री की कैटेगरी में ले जाना है, तो हमको भी ह्यूमन कैपिटल के प्रमोशन में वर्कआउट करने की जरूरत है। आज इट इज ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ स्किल्ड पर्सन जस्ट लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर्स, वर्कर्स। ये क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेसिंग में वर्क करते हैं। ये किसी न किसी तरीके से हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, हमारी इकोनॉमी के प्रमोशन में, हमारी कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और जितनी ज्यादा हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए जरूरी होगा सबसे ज्यादा कि हम अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, क्योंकि जितने ज्यादा हमारे के यहाँ स्किल्ड लोग होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, उतने ही ज्यादा हमारे आगे बढ़ने के, हमारी कंट्री के डेवलप करने के, हमारी कंट्री के इकोनॉमी के ग्रोथ करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हम ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहे थे, अब आप बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है? ह्यूमन कैपिटल के स्टॉक को, उसकी एक्विजिशन को, नंबर ऑफ को कैसे इंक्रीज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कैसे एक्वायर किया जाए, जैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे एक्सपर्ट बनाया जाए, इसके लिए ही हमको क्या करना होगा? एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, क्योंकि इससे का बहुत सारे रिजल्ट्स है। इससे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के साथ साथ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में भी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि जो स्किल्ड हैं, जो एजुकेशन है, जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनके द्वारा किए गए काम परफेक्ट होते हैं, उनके द्वारा किए गए काम के रिजल्ट ज्यादा आते हैं, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज्यादा मिलती है, गवर्नमेंट को इकोनॉमी के प्रोग्रेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलता है। क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री के, हमारे डेवलपमेंट में, हमारी कंट्री के जीडीपी में, हमारी कंट्री के डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्जन कर होने की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। और ये तमाम चीजें जो पॉसिबल है, उसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काफी फोकस करें। क्योंकि इंडिया आज जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई 1947 से, और आज के पोजीशन में कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे फोकस करने का ही रिजल्ट है कि आज इंडिया की और वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज की नजर है, बहुत सारी कंट्रीज पे देख रही हैं कि आने वाले समय में इंडिया सुपर पावर बन सकती है, इंडिया डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ सकती है। और ये तमाम चीजें जो पॉसिबल हुई है, और हम जो आगे धीरे धीरे डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को बहुत आगे ले जाने, अपनी कंट्री को बहुत आगे ले जाने की ओर वर्कआउट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे
अटेंशन होने का रिजल्ट है। हमने स्किल्ड वर्कर्स जनरेट किए, हमने एक्सपर्टाइज पे वर्कआउट किया और उसी का रिजल्ट है कि आज इंडिया बहुत तेजी से डेवलप करते हुए अपनी कंट्री डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आ रही है। हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ये कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया जा सकता है, तो इसके लिए जरूरी क्या है, पहले पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पैरामीटर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है कि हमको उस कंट्री को इफेक्टिव एजुकेशन, स्किल्ड लोगों को कैसे जनरेट किया जाए, कैसे एजुकेशन को मॉडर्नाइज किया जाए, अपग्रेडेशन किया जाए, रिसर्च को प्रमोशन किया जाए, इनोवेटिव बनाया जाए, एक्टिविटी बेस्ड हम स्टडी हो, कॉम्पिटिटिव स्टडीज हो, उसी का रिजल्ट होगा कि लोग एक्सपर्ट होंगे, स्किल्ड होंगे। और इसके लिए जरूरी क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एजुकेशन दी जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्टिव एजुकेशन किया जाए और इस पे खर्च करने की जरूरत है। इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना होगा, एक बड़ी अमाउंट स्पेंड करना होगा ताकि कंट्री में लोगों को एजुकेशन मिल सके और एजुकेशन भी ऐसी हो जो प्रोडक्टिव हो, कॉमर्शलाइज हो, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं वो हमको किसी न किसी तरीके से इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के फॉर्म में, जीडीपी डेवलपमेंट के फॉर्म में हमको रिवॉर्ड कर सके। क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए वो ह्यूमन कैपिटल तभी एसेट्स डिक्लेयर होगी जब वहां के लोग स्किल्ड होंगे, एक्सपर्टाइज होंगे, और वो इन्हीं का जितनी ज्यादा तादाद हमारी किसी भी कंट्री में होगी, वो उस कंट्री के डेवलपमेंट में, उस कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, उस कंट्री के जीडीपी ग्रोथ में वो सपोर्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जरूरी क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, जितनी मॉडर्नाइज होगी, जितनी ही ज्यादा इनोवेटिव रिसर्च पे प्रमोशन होगा, जितनी एक्टिविटी बेस्ड होंगी, उतनी ही ज्यादा कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इजी होगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बूस्टअप करने के लिए एजुकेशन पे खर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सेकेंड सोर्स पे अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। आप सभी जानते हैं कि एजुकेशन तो है, बट हेल्थ के बिना जब जितनी अच्छी कंट्री के लोगों की हेल्थ होगी, साउंड हेल्थ में ही साउंड माइंड स्टेब्लिश करता है। एक सभी जानते हैं कि एक जो स्वस्थ दिमाग है, एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग की बात होती है। तो हमारी कंट्री में या किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब उस कंट्री के लोगों की हेल्थ का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो। जितनी ज्यादा हेल्थ का स्टैंडर्ड होगा, जितने ही ज्यादा लोग हेल्दी होंगे, जितने ही ज्यादा लोग स्वस्थ होंगे, उतने ही ज्यादा उस कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्योंकि जब लोग बीमार कम होंगे तो हम उनकी स्किल्ड, यूनिक क्वालिटी, उनकी एक्सपर्टाइज का यूटिलाइजेशन अपनी कंट्री के जीडीपी डेवलपमेंट में, प्रोडक्टिव फंक्शनिंग में हम कर पाएंगे। और इसके लिए जरूरी क्या है कि हम अपनी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इस तरह से करें, इस तरह से इनोवेटिव हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज को प्रमोट करें, जिसका रिजल्ट होगा कि हमारी कंट्री में लोग हेल्थी होंगे, स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो हम उनकी स्किल और उनकी एक्सपर्टाइज क्वालिटी का यूटिलाइजेशन करके अपनी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में वर्क कर पाएंगे। वो जितनी ज्यादा हम उनका यूटिलाइजेशन करेंगे, उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, उनका स्टॉक, उनका यूटिलाइजेशन ही कि हमारी कंट्री के जीडीपी को बढ़ाने में हेल्पफुल रोल प्ले करेगा। हम थर्ड पॉइंट पे बात करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि वर्क के दौरान, काम के दौरान लोगों को, जहां पे लोग वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स जहां फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसी जॉब की ड्यूरेशन में लोगों को ट्रेनिंग देना, उनको बताना कि जो वो काम कर रहे हैं उसको इस तरह से और बेटर कर सकते हैं, इस तरह से उनके वर्क में स्टैंडर्डाइजेशन आ सकता है, इस तरह से उनके वर्क में क्वालिटी जनरेट हो सकती है, इस तरह से उनका वर्क प्रोडक्टिव हो सकता है। और ये तमाम चीजें करके ही हम किसी भी कंट्री में ह्यूमन कैपिटल
कैपिटल फॉर्मेशन पे वर्कआउट करने का काम कर सकते हैं। और हमको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी पर्सन किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं होता। उसके लिए जरूरी क्या है कि उसे टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाए, और ट्रेनिंग भी अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, वर्क के ड्यूरेशन में, काम के दौरान अगर ट्रेनिंग दी जाएगी, तो उसके रिजल्ट्स, क्योंकि उसको पता होगा कि कहां वो गलती कर रहा है, उसको अगर उस ड्यूरेशन में भी बता दिया जाए तो उस समय उसको अपनी प्रॉब्लम का रिमूवल करके उसको वर्क अच्छे से कर पाएगा, और उसके प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी जनरेशन का काम आएगा। और ये क्या होगा, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री के इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सपोर्ट करेगा। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन एक प्लेस से, एक जगह से दूसरी जगह लोगों को जाने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इस तरह से उनको मोटिवेट करना, उनका एक तरह से ब्रेन वॉश करना कि वो एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि एक जगह के लोग हो सकता है कि क्वालिटी बेस्ड हो, बट उनका उस जगह पे कोई भी यूटिलाइजेशन ना हो सके, उसके लिए उनको दूसरी प्लेस पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग दिल्ली, मुंबई, गुजरात में जाके काम करते हैं। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि उनको इस तरह से माइग्रेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्रमोट करना, जिससे क्या हो कि वो वहां जा सके और हम उनकी क्वालिटी का यूटिलाइजेशन कर सके। उसके लिए जरूरी क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम हो, उनके सोशल इन्वायरमेंट इस तरह से हो कि वो उस जगह पे एडजस्ट हो सके, और एक जगह से दूसरी जगह पे जाने पर उनको इकोनॉमिकली इतना रिवॉर्ड मिले कि वो उस जगह पे जाने के लिए मोटिवेट हो। इन तमाम चीजों पर फोकस करने के लिए हमको माइग्रेशन पे भी वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह पे प्रोडक्टिव प्लेस पे माइग्रेशन होगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह पे मॉडरेट जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर पाएंगे, जिसका रिजल्ट होगा हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में वो हेल्प करेगा। फिफ्थ सोर्स पर अगर हम बात करते हैं, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट्स। समय समय पर प्राइमरी लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, सेकेंडरी लेवल पे गवर्नमेंट को एनजीओज की हेल्प से एडल्ट्स के लिए प्रोफिशिएंट वर्किंग प्रोग्राम्स जगह जगह पे चलाने चाहिए, जिससे क्या हो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को प्रोडक्टिव और सर्विस को इकोनॉमिक ओरिएंटेड, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव ओरिएंटेड बनाया जा सके, जिससे क्या हो कि कंट्री की कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, एक जीडीपी ग्रोथ में, प्रोडक्टिविटी में स्टैंडर्डाइजेशन आ सके। क्योंकि जितना ही ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन होगा, क्वालिटी बेस्ड होगा, उतना ही ज्यादा कंट्री के इकोनॉमी डेवलपमेंट में, जीडीपी ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। ये बहुत सारे ऐसी फंक्शनिंग हैं जिन पे वर्क करके कंट्री अपना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकती है। एक पॉइंट हम और बात करेंगे, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन सेक्टर को भी अपने अपग्रेड करने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा जॉब मार्केट की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की इंफॉर्मेशन लोगों को होगी, उतना ही ज्यादा लोग एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट होंगे, उनको अपनी स्किल के रिजल्ट्स मिलने की अपॉर्चुनिटीज पता चलेगी, अपने पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करने के लिए उनमें कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन पता चल पाएगी। और इन्हीं चीजों पे वर्कआउट करके अगर हम इंफॉर्मेशन सेक्टर का प्रमोट करेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा, जिससे क्या होगा कि उनका यूटिलाइजेशन करके, इंफॉर्मेशन सेक्टर का यूटिलाइजेशन करके गवर्नमेंट अपनी कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकती है। और ये तमाम चीजें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट को जरूरी क्या है कि इंफॉर्मेशन सेक्टर पे वर्क करे, ज्यादा से ज्यादा पैसा इस पे खर्च करे, जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं फाइनली इंडिया के डेवलप कंट्री की कैटेगरी में आने में मदद करेगा।